Just a quick question. Can you guys see my screen? Yes, Azam bhai. Yes. It's clear. Yeah, thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आज़म अली शेर है और आज ये जो हमारा सेशन है, इवनिंग सेशन है, ये खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो चाइनीज़ स्कॉलरशिप के ऊपर डिफरेंट सेशंस हो रहे हैं इन लास्ट 2 वीक्स, तो उसका उसी मतलब सीरीज़ का एक सेशन है जो कि अगेन हम जिसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स और चाइनीज़ जॉब्स और डिफरेंट जो किस्म की आप प्रोफेशनल क्या बोलते हैं, एक किस्म के इवेंट्स हैं या प्रोफेशनल जो भी अचीवमेंट्स हैं वो चाइनीज़ बेस्ड किस तरह वो आप हासिल कर सकते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट द फॉर्मल सेशन, आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने हमारा ये सेशन पहली दफ़ा ज्वाइन किया है तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से वेलकम टू खैरकुन। और खैरकुन के बारे में बताता चलूँ कि खैरकुन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो सबसे बड़ा आप कह लें कि जो इसका मतलब इसकी स्पेशलिटी है खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन की कि ये टोटली स्टूडेंट वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी जो बॉडीज़ हैं, वर्किंग बॉडीज़ हैं या इसके वॉलंटियर्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्टूडेंट्स। हमारा जो मकसद ये है कि हम किसी तरह इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकें और उसमें जो 3 चीज़ें हम ज़रूर फोकस करते हैं जिसमें एम्पावरिंग यूथ है, सर्विंग ह्यूमैनिटी है और सेविंग नेचर है। इसके साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा एक जिसे कह लें मोटो कह लें या हमारा एक एम है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, ऐसा वॉलंटियर बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसमें ब्रिलियंट, पैशनेट और कंपैशनेट लोग आ सकें और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने दूसरे साथी, अपने दूसरे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को एम्पावर कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें कि वो भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकें, एक सक्सेसफुल सिटीज़न बन सकें। इसके अलावा हम इनकरेज करते हैं सब लोगों को कि जो भी विलिंग है, जो भी एक किस्म की विल और डेडिकेशन रखते हैं कि वो किसी हद तक अपने दूसरे दोस्तों को, कम्युनिटी को बेनिफिट देना चाहते हैं, दे वांट टू मेक सम डिफरेंस, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड इनकरेज यू, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ द खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ जो हमारा एक डिस्क्लेमर है कि हम किसी भी तरह की गवर्नमेंटल, रिलीजियस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या उनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनसे हमारा कोई किसी किस्म की एफिलिएशन नहीं है। इसके अलावा जो मिशन स्टेटमेंट है खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन की वो ये है कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को किसी हद तक जितनी हमारी कैपेसिटी है, नो डाउट हमारे पास कोई एक्सटर्नल फंडिंग्स नहीं है, तो ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैनेज बाय द स्टूडेंट्स। तो हमारी जितनी भी कैपेसिटी है हम उसके अंदर लिमिट्स के अंदर रह के हम मार्जिनलाइज्ड जो एरियाज़ हैं, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, उनके अंदर जो है ना हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन सर्विसेज को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं और हम अपनी यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं करियर काउंसलिंग के थ्रू, जिसमें ये एक सीरीज़ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कि हम फ्यूचर में लॉन्च कर रहे हैं और बैक इन 2020 आई थिंक समर के अंदर हमने काफ़ी हद तक लॉन्च की थी। तो उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसको भी हम स्मॉल बिजनेसेस को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह। हमारी 5 मेजर डोमेन्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एडिकेशन, करियर काउंसलिंग और स्मॉल बिजनेसेस। तो जो हमारे मीडिया आउटलेट्स हैं आप उनके अंदर देख सकते हैं कि डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स जिनके ऊपर आप हमें एक्सेस कर सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अलावा इन दोनों जीमेल, एक जीमेल और दूसरी हमारी जो ऑफिशियल info@khairkun.com ईमेल है, उसके ऊपर हमें आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। बेस्ट वे टू कांटेक्ट अस कि आप हमारे पेज के ऊपर आए, फेसबुक पेज जो कि खैरकुन मतलब खैर.कुन, यानी आप फेसबुक पे लिखेंगे तो इट शुड बी मतलब शोइंग अप सडनली। तो आप इसको जो इससे हमें यूज मतलब कर सकते हैं अप्रोच। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब चैनल है हमारा और लिंक्डइन के ऊपर हमारा प्रोफेशनल पेज है। इसके अलावा आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कैंपस एम्बेसडर्स को। अगर आपको कैंपस एम्बेसडर्स का नहीं पता तो आप उनसे कांटेक्ट करें, हम आपको बता देंगे कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो वहाँ पे कैंपस या डिपार्टमेंट एम्बेसडर सर्व कर रहे हैं। विदाउट फर्दर डिले जो आज का हमारा सेशन है खैरकुन अवेयरनेस या खैरकुन पब्लिक अवेयरनेस कह लें, स्टूडेंट अवेयरनेस कह लें या खैरकुन करियर काउंसलिंग सीरीज़ कह लें, उसका जो हमारा एक आज का इवेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इसके अंदर हम कंप्रेहेंसिवली जो है ना वो डिफरेंट जो डोमेन्स हैं
यानी कि स्कॉलरशिप्स हैं, बिजनेसेस हैं, जॉब्स हैं, उनको हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। और टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, अ वे टू सक्सेस व्हाई चाइना, क्योंकि चाइना जो है वो डेफिनेटली एक इमर्जिंग पावर है, इमर्जिंग कंट्री है, इमर्जिंग मार्केट है, और उस लिहाज से बीइंग अ पार्ट ऑफ द सीपैक रोड मैप जो भी इनिशिएटिव है, उसके अलावा हम उसके नेबर कंट्री हैं, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स और सो मैनी एस्पेक्ट्स वी कैन कंसिडर दैट व्हाई चाइना। तो आज के हमारे इस सेशन में जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, डिस्टिंग्विश गेस्ट स्पीकर मोहम्मद आसिम अमीन, मिस्टर आसिम अमीन जो है, उनके जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वैसे तो आसिम अमीन बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, स्पेशली उनकी जो रिसर्च है पीएचडी की, वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग थी। मैं वो नहीं बताऊंगा, आप लोगों को शायद डिस्कस कर दें एट द एंड ऑफ द सेशन। लेकिन ये है कि मिस्टर आसिम अमीन जो है वो अलुमनस हैं आईयूबी की, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। सेशन जो है वो 2010 टू 2014 है। करेक्ट मी आसिम इफ आई एम रॉन्ग, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहाँ से की। फिर उसके बाद उनका एमएस जो है वो चाइना यूनिवर्सिटी से, I would not pronounce the name of the Chinese university, it's really hard for me, तो आसिम जो करेक्ट कर सकते हैं बाद में। एमएस जो है उनका चाइना से है। उसके अलावा उनकी अभी उन्होंने फिर चाइना से एमएस करने के बाद उन्होंने कपल ऑफ इयर्स ही वर्क इन द चाइना, और उन्हें एक्सपीरियंस भी है कि किस तरह फुल टाइम आप एम्प्लॉय चाइना के अंदर रह सकते हैं, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। So he knows more than any other person because he has been both in industry and both academia. And then he recently joined one of the leading university, I would just say the Tsinghua Berkeley Shenzhen Institute. So one of the beautiful aspect of his PhD program that this program is a joint program, which is a collaborative program between University of Berkeley, California, which is one of the leading university in the world, and then also Tsinghua University, China, Shenzhen Institute of China is also one of the leading institute of the world. So it's kind of a collaborative PhD project between two leading institute of the world. So he has recently started his PhD there, and I hope he is gonna give us a lot of details about the scholarship, businesses, and all the other options we can avail in the China. I would just give you a run of this, run of this show. That first he is gonna give us a talk, a brief talk, and then we will be having a small session, like maybe more like a kind of a bigger session, because this is a discussion driven a session. So when we can ask so many questions we want. So I would encourage all of you, you can use chat, you can use also your audio whenever we ask you to unmute yourself. So one of my requests is that please, this is a meeting session, and we are also live on Facebook. So please mute yourself while the session is on, especially Mr. Asim Amin is speaking. Once he is done with his talk, then we can ask questions as many we want. Thank you so much, all of you. You have been very helpful, very supportive in this initiative, and we are trying our best so we could provide you a best facilities, best career counseling sessions. So without any further delay, I would request Mr. Asim Amin कि आप अपनी जो talk का है वो बकायदा आगाज करें. Asim bhai, I would just make a simple and humble request that this is a career counseling session, and most of our participants are students, and I'm pretty sure they know English, but if you can speak both in English and Urdu, that would be awesome. Thank you so much. That's okay, no problem at all. I'll do my best. Yeah, I think you can share your screen. I can stop sharing now. Yeah, please. And also, guys, don't use the annotate. I know you can draw something, but please don't use the annotate. Okay. And I think so the best way will be like अगर सब लोग अपने जो question है वो message में पूछें, that would be much better. क्योंकि sometime because of network issue हम उसको like सुन नहीं पाएंगे और proper तरीके से उसको शायद reply ना कर पाएं. So it would be better कि अगर message में आप वो पूछें. Yep, that would be great. Asim, can you share the screen? अगर आपने try करें. Yes. So can you see my screen? Yes. Okay. You can, maybe you want to zoom, right? Like Yeah, sure. So thank you so much for the brief introduction. So before going to detail, like as the topic of this talk is a way to success, why China? So I would like to change it a little bit, like why not China? So let's just start it. So अभी introduction दिया उन्होंने अभी मेरा. So for the PhD I'm doing from Tsinghua Berkeley. So this actually
शिंखुआ जस्ट रिसेंटली इन्होंने इस यूनिवर्सिटी ने MIT को क्रॉस किया इन US रैंकिंग में. सो फॉर द इंजीनियरिंग डिग्री जो है वो द शिंखुआ जो है वो अराउंड on the number 1 है for the level of engineering degree. So I have done my masters from Xi'an Jiaotong University, which is number 2 for the electrical engineering, and my BS is also like in Pakistan from Islamic University of Bahawalpur, and so I'm from you guys. So इसमें परेशान होने की बात नहीं है. अगर मैं इस लेवल पे या इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, so definitely you can also. इसके साथ साथ I have done a job in China in couple of companies, so I have worked there as a product manager and also solution manager. So यहाँ पर मैंने कुछ रिसोर्सेज टैग किए हैं. एक्चुअली हम बड़े अच्छा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं फेसबुक पे ऊपर, जिसका नाम उसका नाम ही है यही है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और उसके साथ साथ हमारी एक वेबसाइट भी है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के नाम से, और पेज भी है. सो यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर पेज फ्रॉम फॉलोइंग दिस लिंक. सो अगर किसी को ये प्रेजेंटेशन चाहिए हो, सो यू कैन जस्ट contact me on this email ID, so I can send to you, because this presentation has so many links so which I have attached, so it will be much more beneficial for you if you can get this presentation. So so from starting the presentation, I would like to say I will start this from my own. जब मैं खुद बैचलर का स्टूडेंट था, क्योंकि अभी मुझे बताया गया कि मोस्टली जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो मोस्टली बैचलर के स्टूडेंट हैं. सो हमारे जो या मैं जब पढ़ रहा था बैचलर में, तो मेरे भी जो मोस्टली जो क्वेश्चन होते थे माइंड में वो यही होते थे कि व्हाट विल बी बेस्ट फॉर मी एंड व्हाट शुड आई चूज. सो जॉब करनी चाहिए या मुझे आगे पढ़ना चाहिए, मुझे कौन हेल्प करेगा. सो the main question is from where should I start. So that is the key point. So ये सब चीज़ें देखने के बाद कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मदद कौन करेगा, तो इन सब कुछ देखने के बाद we may get बहुत सारा काम है मुझे करना पड़ेगा, and I don't have that much time, पता नहीं मैं कर सकूँगा कि नहीं. तो ये सब जो चीज़ें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किस्म की इंसान कंफ्यूज होता है. सो I would like to say कि आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, because today I'm going to explain about the scholarship, about the job opportunities, about some other resources from where you can get more experience regarding your future career. So let's just start from the scholarship. So for the scholarship, इसके चंद एक जनरल स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो आउट करना होता है. सो आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंस लिंक भी अटैच किए हैं. सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट द रेफरेंस और द वेबसाइट फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन. सो इसकी बट अगर आप अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए चंद एक जो स्टेप्स आपको फॉलो आउट करना होते हैं, उसमें आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी फाइंड करना होती है. उसके बाद आपको एक अच्छा सा सुपरवाइजर या प्रोफेसर ढूंढना होता है जिसके साथ आप कांटेक्ट करें और जिसके साथ आप मिलकर कोलैबोरेशन में रिसर्च कर सकें. और उसके बाद थर्ड जो उसका जो स्टेप होता है वो आपने फॉर्म फिल करना होता है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का. एक्चुअली दिस इज अ स्कॉलरशिप व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट. सो और इसी तरीके से फिर आपने अपना एक पूरा एप्लीकेशन का पैकेज बना के यूनिवर्सिटी को सेंड आउट करना होता है. और इस स्कॉलरशिप की एक्चुअली 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज द टाइप ए, द कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी. जो कैटेगरी ए होती है ये मोस्टली चाइनीज एम्बेसी के थ्रू होती है. चाइनीज एम्बेसी यू कैन से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी है, अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी ए चूज करना होगा. अगर आप कैटेगरी बी पे अगर जो चूज करते हैं, वो कैटेगरी जो बी होती है वो एक्चुअली आप उसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं जब आपने चाइनीज यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है. और इसी तरीके से जो कैटेगरी सी होती है, सो दिस इज ये भी अप्लाई आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू ही करना होता है, बट इट इज डिफरेंट. सो आई वुड रिकमेंड के क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान का, सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप कैटेगरी ए वाला ऑप्शन चूज करें टू अप्लाई थ्रू द एम्बेसी, बिकॉज वहाँ पर क्योंकि दे आर कोलैबोरेटिंग विद HSC एंड HEC का आपको सबको पता ही है. So the best way to apply for the scholarship would be the category B, choosing the scholarship. So इसमें फोर्थ जो स्टेप होता है वो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है किसी भी डॉक्टर से,
वो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर भी हो सकता है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये बनवा सकते हैं। और जब आपके ये डॉक्यूमेंट लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, आपने सुपरवाइजर ढूंढ लिया, आपने उसके यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना ली, और आपके जब ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएं तो फिर आपने ये सब चीज़ें जो होती हैं यूनिवर्सिटी को सेंड करना होती हैं। लेकिन फिर आगे यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए आपको जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करानी होती है, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड भी करना होते हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं जहाँ पर आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी भेजना होते हैं। सो जब आप सारा पैकेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे सेंड करना है, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि उनको डॉक्यूमेंट भेजे जाएं। अगर उनको डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, अगर उनका एप्लीकेशन जस्ट ऑनलाइन ही है, तो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो फिल रेडी करने के बाद उनके जो पोर्टल होता है उस पे आपने अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने और एप्लीकेशन जमा करा देनी है। और उसके बाद इसका आगे प्रोसेस होता है, दे विल कांटेक्ट यू बैक टू हैव एन इंटरव्यू और सम काइंड ऑफ डिस्कशन में भी आपका सुपरवाइजर आपसे कांटेक्ट करे, या like from some international school organization or some offices they will contact you back अगर आप उनके लिए क्वालिफाई करें। तो अब स्कॉलरशिप किस तरह के होते हैं, ये था एक छोटा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन अबाउट द एप्लीकेशन के तरीके, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो स्कॉलरशिप की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें सिल्क रोड स्कॉलरशिप के नाम से है, रोड एंड बेल्ट के स्कॉलरशिप्स के नाम से है, फॉरबिडन स्कॉलरशिप के नाम से है, और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, और उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और इसके बाद कुछ ऐसी स्कॉलरशिप भी होते हैं जो यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड कर रही होती है। तो जब मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जब आप एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे हैं या जहाँ आप ट्राई कर रहे हैं अप्लाई करने की, तो आपने जो यूनिवर्सिटी चूज की है वहाँ पर आपने ये चेक करना है कि वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑफर हो रहे हैं। तो जो जो स्कॉलरशिप उसमें ऑफर हो रहे हैं उसमें आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लें, क्योंकि चाइना के अंदर मोस्टली 279 यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, और अब उसमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपके मेजर से मैच कर रही होंगी, कुछ आपके मेजर से मैच नहीं कर रही होंगी। तो अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, आपने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस की है, आपका जीपीए भी अच्छा है, आपकी लेट्स सपोज आपकी पब्लिकेशन भी है, या आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें। क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज आती हैं जॉब के लिए, ठीक है, आप वहाँ से जॉब आपको मिल सकती है। मीनवाइल अगर आप रिसर्च अच्छी कर लेते हो तो आप एक अच्छी जगह पर जॉब कर सकते हो, लाइक आप पीएचडी के लिए चले जाते हो आगे, या आप फर्दर पोस्ट डॉक के लिए चले जाते हो। और इसमें जो चाइना का जो वीज़ा होता है, इसमें एक्चुअली इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा अलहदा होता है, और उसके बाद वर्किंग वीज़ा अलहदा होता है, टूरिस्ट वीज़ा अलहदा होता है। सो आपको ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी, जब आप अप्लाई कर रहे हो वीज़े के लिए एम्बेसी की वेबसाइट पे, तो यू हैव टू चूज़ एक्स वीज़ा, ठीक है। और जो एक्स वीज़ा होता है वो एक्चुअली स्टूडेंट के लिए ही होता है। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट है वो है हाउ टू इम्प्रूव योर रिज्यूमे, क्योंकि जो हमारी जो रिज्यूमे होती है वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि जब आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करते हो या आप किसी को अप्रोच करने की कोशिश करते हो कि वो आपको अपनी लैब के अंदर आप जगह दे, आप उसके साथ काम करना चाहते हो, आपकी ये रिसर्च इंटरेस्ट है, और आप इस वजह से या इस तरीके से उसकी रिसर्च में कोलैबोरेट कर सकते हो। तो अपनी रिज्यूमे को बेहतर करने के चांद एक चीज़ें हैं जो आप अपने अंडरग्रेड लेवल से उसको पुट ऑन कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप कुछ सर्टिफिकेशन होती हैं, सपोज अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप BScs कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सर्टिफिकेशन आप वो कर सकते हैं। लाइक आप उसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, पाइथन हो गया, जावा होगी, C++ होगी, और इसी तरह बहुत सी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, और आप ये सीख सकते हैं। और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हैं, और ड्यूरिंग योर डिग्री यू कैन ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप। तो और उसके साथ साथ आप कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर भी हिस्सा ले सकते हैं, जो आपकी रिज्यूमे को काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। और अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को या अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हैं, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो कोर्सेज करवाती हैं। तो आप ये बिल्कुल लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर मैंने 2 वेबसाइट हाईलाइट की हैं। वन इज़ द edx.org एंड वन इज़ coursera।
सो ये दो वेबसाइट ऐसी वेबसाइट हैं जिसके ऊपर आप ऑलमोस्ट हर फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स ऑफर हो रहा होता है। लाइक किसी भी तरीके से वो आपकी फील्ड को टच कर रहा है, अगर आप समझते हैं कि वो आपकी स्किल को किसी भी तरीके से पॉलिश कर सकता है, तो देन यू शुड ज्वाइन। और इसको ज्वाइन करने का सबसे बेहतर जो तरीका, इसमें दो तरीके से है। एक तो है कि आप कोर्स करने के बाद एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है। एक वो है कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। बट मीनवाइल ये दोनों वेबसाइट के ऊपर आप फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको एक छोटा सा एक पैसेज लिखना होता है या डिटेल देनी होती है जिसके आप किस तरीके से अपनी इस कोर्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और लेकिन ये जो कोर्स है ये आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, और अगर आप ये करेंगे तो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, और किस तरह से आप फर्दर टेक पार्ट कर सकते हैं फॉर द ह्यूमैनिटी और समथिंग लाइक दैट। तो ये दो बहुत अच्छी वेबसाइट हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर करें। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक लिंक अटैच किया फॉर द रिज्यूमे सैंपल्स। तो आप क्योंकि रिज्यूमे मोस्टली जो मैंने अभी तक देखा है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं दे जस्ट पुट देयर लाइक कि इनकी एजुकेशन क्या है, और उसके बाद जस्ट अपना नेम लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, और उसके बाद अपने घर का एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर भी लिख देंगे, पासपोर्ट नंबर भी लिख देंगे, विच इज़ रियली नॉट नेसेसरी। आपको मेंशन क्या करना है, अपना नेम मेंशन करें, दिस इज गुड। उसके साथ साथ आप अपनी ईमेल आईडी दें, दैट इज मोर देन इनफ। और उसके बाद आपने जो उसमें मेंशन करना है दैट विल बी योर वर्क एक्सपीरियंस, आपकी जो डिग्री की है वो कौन सी है, आपके जो रिसर्च प्रोजेक्ट थे वो कौन से थे, और आपके कोर्स प्रोजेक्ट कौन से थे, आपकी जो स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आपने कौन कौन से सेमिनार में हिस्सा लिया है। सो ये जो जो सब चीज़ें हैं ये आपकी सीवी को इम्प्रूव भी करेंगी, और उसके साथ साथ आप किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं, अगर उसको आपकी रिज्यूमे के अंदर ये सब चीज़ें अगर मिलती हैं, तो प्रोबेबली ही और शी विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू बैक, बिकॉज उसको वही चीज़ें या वही स्किल्स चाहिए जो आजकल मार्केट में डिमांड है। ठीक है, तो मैं आपको ये एक बात यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि हम लोग दूसरों से पूछ रहे होते हैं, यार मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो व्हाई डोंट यू सर्च योर ओन रिसर्च, लाइक आपकी जो डिग्री है और उसके अंदर क्या एडवांसमेंट है, ठीक है, कि आप उसको उसमें किस तरह से टेक पार्ट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली ये दो वेबसाइट मैंने आपसे शेयर की हैं, इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइक MIT करवा रही है, और मतलब हार्वर्ड हो गया, टोरंटो यूनिवर्सिटी होगी, बहुत सी जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, इन्होंने बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज भी करा रहे होते हैं, और साथ में सर्टिफिकेशन भी करा रहे होते हैं। यू शुड ज्वाइन सम कोर्सेज फ्रॉम देयर और ट्राई टू इम्प्रूव योर रिज्यूमे। जैसे ही आपकी रिज्यूमे अच्छी होगी, और उसके बाद आप डेफिनेटली किसी ना किसी जगह पर स्टैंड आउट कर रहे होंगे, एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम पोजीशन। सो एक्चुअली ये जो मैं आपको डिटेल बताई है, दिस इज जस्ट नॉट ओनली फॉर चाइना। अगर आप चाइना के अलावा भी कहीं पे ट्राई करते हैं, तो अगर आपकी रिज्यूमे के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो डेफिनेटली अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। यहाँ पर और जो स्कॉलरशिप है उसके लिए फर्दर कुछ और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, जिसमें रिकमेंडेशन लेटर होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, मोटिवेशन लेटर होता है, CV होती है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन होती है, और उसके बाद रिसर्च प्रपोजल होता है। सो मैं इनको लाइक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में आपको ये भी बताता चलूंगा कि ये आप डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवा सकते हैं, और आपको किस तरह से ये बनाना होगा। तो जो फर्स्टली है ये रिकमेंडेशन लेटर है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो ये एक्चुअली ये बनाना हमें खुद ही पड़ता है, बट रिकमेंडेशन लेटर जो होते हैं वो मोस्टली आपके जो रिसेंट यूनिवर्सिटी होती है, वो आपका जो सुपरवाइजर होता है या जो आपके टीचर्स होते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया होता है, तो वो मोस्टली बना के देते हैं। तो जो एप्लीकेशन होती है उसके लिए आपको 2 रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर से या प्रोफेसर लेवल के, वो आप उसके पास लेके जाएंगे, वो आपको बना के देगा। और बनाने इवन आपने खुद है, उसमें जो डिटेल है ये मैंने साथ में एक रेफरेंस लिंक अटैच किया हुआ है। सो आप इस लिंक के ज़रिए फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं टू चेक कि भाई इसमें क्या डिटेल चाहिए होती हैं, या रिकमेंडेशन लेटर किस तरह से होता है। तो रिकमेंडेशन बनाने के लिए आपको अपने जो कोर्स के टीचर्स होते हैं या आपका जो सुपरवाइजर होता है उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टडी प्लान और द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो जो स्टडी प्लान और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है ये आपको खुद बनाना होती है, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मेंशन करनी है, सो आप स्टडी प्लान को इस तरह से ले सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक डिटेल्स
about your career or about your education or about the experience you have done until now. So इसमें आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं कि आपने क्या किया, आपके क्या मोटिवेशंस हैं, आप किस पे काम करना चाहते हैं, आपकी क्या अचीवमेंट हैं, आपने ये जो डायरेक्शन चूज की है ये क्यों चूज की है, और आप जो फर्दर काम करेंगे उसमें ये किस तरह से आप टेक पार्ट करेंगे, और ये किस तरह से आप इस चीज को किस तरह से आप इसको बेहतर कर सकते हो। तो स्टडी प्लान के अंदर एक्चुअली ये सब चीजें मेंशन करना होती है। और मोस्टली जो लोग होते हैं वो स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल को बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं। एक्चुअली जो स्टडी प्लान होता है वो जस्ट आपको इंफॉर्मेशन, आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आप हैं कौन, आप करना क्या चाहते हैं, आपके एक्सपर्टीज क्या है, और अभी तक आपने क्या अचीव किया है। और जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो एक्चुअली आपकी जो रिसर्च है, आप जो रिसर्च वर्क करना चाहेंगे, नाम से आपको पता लग रहा होगा ये रिसर्च प्रपोजल है, इसमें आपकी कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, कोई स्टडी प्लान नहीं है। सो रिसर्च प्रपोजल इज अबाउट योर रिसर्च, आपने करना क्या है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इस डिफरेंस को क्लियरली समझ सकें। और उसके बाद सीवी फॉर्मेट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। और उसके बाद आते हैं डिफरेंट ईमेल सैंपल्स। इसमें ये है कि जब आप एक अच्छी सी सीवी बना लेते हो और आपने एक बहुत अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बना लिया है, तो आपका क्या काम है कि आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड करने के लिए मैंने लिंक पीछे शेयर किया हुआ है, वो मैं आपको ये आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो यू कैन जस्ट फॉलो दैट। आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करने के बाद उसमें अपनी रिसर्च से रिलेटेड प्रोफेसर को फाइंड करना है। जब आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड प्रोफेसर को फाइंड कर लेंगे तो वहां पर आपने मैच करना है कि वो जो सुपरवाइजर है या जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, आया कि वो आपकी रिसर्च से मैच करता है। मैच करता है तो कितना मैच करता है, क्या आपके इंटरेस्ट सेम है कि नहीं है। अगर इंटरेस्ट सेम है तो आप उसकी रिसर्च में कैसे बेहतरी ला सकते हो, उसको कैसे एडवांस कर सकते हो। तो ये सब चीजें जब आप एक दफा अपने माइंड में क्लियर कर लोगे, देन यू आर अलाउड टू कॉन्टेक्ट विद सुपरवाइजर। क्योंकि अभी तक जो इश्यूज हम देखते आ रहे हैं वो ये कि अभी इंटरनेट के ऊपर मोस्टली सब किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट जो स्टूडेंट होते हैं वो बजाय इससे कि टीचर की प्रोफाइल पढ़ें और ये देखें कि क्या रिक्वायरमेंट है, वो इस चीज को जस्ट इग्नोर करते हैं और दे जस्ट कॉन्टेक्ट के भाई रेंडमली उन्होंने 100-200 प्रोफेसर को ईमेल सेंड कर दी और वो आगे प्रोफेसर से मैच कर ही नहीं रही होती, तो प्रोफेसर आपको कॉन्टेक्ट बैक नहीं करता, तो आगे जो स्टूडेंट होपलेस हो जाते हैं, यार प्रोफेसर मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, तो दैट मीन कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता। सो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जिसको अप्रोच कर रहे हो उसके साथ आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट मैच हो रहे हैं, एंड द सेकंड आप उसकी रिसर्च में क्या एडवांसमेंट कर सकते हो, एंड द थर्ड थिंग कि आप उसके साथ अगर काम करते हैं तो उसको क्या फायदा होगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको मेक श्योर करनी है। उसके बाद आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। जब प्रोफेसर से कांटेक्ट हो जाएगा, वो आपको एग्री करता है आपको रखने के लिए, तो वो आपको एक लेटर इशू करता है जिसको कहते हैं एक्सेप्टेंस लेटर। वो एक्सेप्टेंस लेटर एक्चुअली आप ये समझें कि एक प्लस पॉइंट होता है आपकी एप्लीकेशन के लिए, कि जब आप एप्लीकेशन जमा कराते हो उसमें एक्सेप्टेंस लेटर आप अटैच करते हो, दैट मीन कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी वर्थ है। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। आप फिर भी अप्लाई करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने आपके साथ स्टार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने आपके साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया, हम उस प्लेटफॉर्म को अराउंड 5 साल से चला रहे हैं। तो देयर आर सो मैनी द केसेस के जिसमें स्टूडेंट के पास ना एक्सेप्टेंस लेटर होता है, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं और उनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाता है। सो आपका जो फर्स्ट काम है कि आपने ट्राई करना है पहले कि एक्सेप्टेंस लेटर लें, अगर नहीं मिलता दैट्स ओके, तो यू शुड आल्सो सबमिट के जैसी भी सिचुएशन हो आपने एप्लीकेशन लाजमी जमा करानी है। और जब आप एप्लीकेशन जमा कराते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन जमा कराने जा रहे हैं, आया कि वहाँ पे जो उसकी डेडलाइन है वो आप उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डेडलाइन गुजर तो नहीं गई, उसमें कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं, आपको किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। ठीक है, और क्योंकि जितने भी स्कॉलरशिप है उन सबका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो द थिंग इज कि आपको जस्ट ये फाइंड करना है कि आसिफ भाई, जिस यस आसिफ भाई आपकी तरफ से नॉइज़ काफ़ी आ रही थी माइक्रोफ़ोन की ना, तो अगर आप थोड़ा-सा रीसेट कर लें। ओके, अभी ठीक है। थोड़ी-सी बेहतर होगी, अब बोलें तो पता चलेगा। ओके ओके, सो इज इट क्लियर नाउ? स्टिल देयर। ओके, सो सीम्स लाइक आई हैव एन इशू विद माय माइक। माइक को थोड़ा सा बस दूर कर लें आप। दूर कर लें या फिर सो वाइब्रेट हो रहा होता है ना। ओके ओके, सो इज इट सो ये भी क्लियर है?
हाँ, अभी बेहतर है, बोलें, मुझे लगता है फिर थोड़ा-सा चलें। ओके, सो आई थिंक सो अभी ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक यू। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इट्स ओके। सो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो अबाउट डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन का आता है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन जमा करा लेते हो और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है यूनिवर्सिटी को, तो उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड करना है उसकी अथेंटिसिटी के लिए आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है फ्रॉम नोटरी रिपब्लिक। सो जो नोटरी रिपब्लिक होता है, दैट मीन, इनको सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपने अपनी जो भी अदालतें होती हैं आपकी आपकी सिटी में जो आपके आसपास होंगी, तो वहाँ पर कुछ लॉयर होते हैं, उनके पास ओथ कमिश्नर का सर्टिफिकेट होता है, तो वो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। तो आपने वहाँ पर उनके पास जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने। अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि उनको डॉक्यूमेंट भेजे जाएं, अगर नहीं है रिक्वायरमेंट तो फिर ये नोटरी आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। जब आप ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हैं और ये सब कुछ रेडी हो जाता है, आपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर भी ले लिया है, आपकी सीवी भी रेडी हो गई है, और आपने स्टडी प्लान भी बना लिया, आपने यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर भी ले लिए, तो ये जो सब चीज़ें जब आपकी रेडी हो जाती हैं, दैट मीन के यू आर फुली क्वालिफाइड फॉर द स्कॉलरशिप। अब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि उनको भेजे जाएं डॉक्यूमेंट, तो आपने उन सब डॉक्यूमेंट को इकट्ठे एक इन्वेलप में डाल के, जो यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस की वेबसाइट होती है, वहाँ पर एड्रेस दिया होता है कि आप इस एड्रेस पे सेंड करें, तो आपने उस एड्रेस के ऊपर डॉक्यूमेंट सेंड करना होते हैं। तो जब आप उस एड्रेस के ऊपर डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे तो उनकी और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट 1 महीने या मिनिमम 15 दिन का टाइम होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और उनको मेल भेज रहे हैं, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि आप कुछ लाइक आप पाकिस्तान पोस्ट यूज़ कर लेते हो, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाती है। अगर आप TCS यूज़ कर लो तो वो वीक और सो लगाती है, और इस तरीके से। सो इट वुड बी बेटर कि अगर आप TCS यूज़ करो या DHL यूज़ करो, क्योंकि वो अराउंड विद इन 1 वीक डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो डिस्पैच हो जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी को, जिसको आप अप्रोच करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर मैंने 3 जो चीज़ें हैं वो रेड मैंने हाईलाइट की हुई हैं। ये एक्चुअली चाहिए होती हैं जब आपका एडमिशन हो जाता है, उसमें आपको पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ से मिलता है। और उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये आपको अब जो आपका नियर बाय जो आपका पुलिस स्टेशन होता है, ये आपको वहाँ से मिलेगा। और जहाँ तक मुझे याद है, अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर खिदमत कार्ड सेंटर के नाम से कुछ छोटे से वो सेल बनाए हैं, ये आप वहाँ से बनवा सकते हैं। और उसके बाद जो ट्रेवल ग्रांट है फॉर PhD स्टूडेंट है, सो ये स्पेसिफिकली फॉर PhD स्टूडेंट ही होती है। तो ये इस तरीके से है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है, आप चाइना चले जाते हो आपका, और वहाँ पर आपने क्या करना होता है, जो आपका जो टिकट होती है और आपकी जो उसकी डिटेल या आपने उसको अप्लाई किया होता है जिसकी उतनी अमाउंट होती है, वो सब आपने इकट्ठा करके अटैच करके, इसका एक प्रोसीजर होता है ट्रैवल ग्रांट का, तो वो आपने HEC की एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपने अप्लाई करना होता है। तो ये होता है कि अराउंड इसमें कोई 6 महीने 1 साल का प्रोसेस है, वो फिर आपको जो पैसे होते हैं वो रिफंड बैक हो जाते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं तो। सो यहाँ पर मैं जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अबाउट द स्कॉलरशिप कैटेगरी, तो जो स्कॉलरशिप हम कैटेगरी जो पाकिस्तान में एम्बेसी के थ्रू जो ऑफ़र होती है, उसमें जो स्कॉलरशिप आता है वो है मॉफकॉम स्कॉलरशिप। ठीक है। और जो CSE जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जो इसका रिजल्ट है, वो नॉर्मली हर साल जो होता है वो जून से जुलाई में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो पब्लिश कर देती हैं। तो जो जो इसका जो एडमिशन का जो टाइम होता है वो नॉर्मली स्टार्ट होता है फ्रॉम आप इस तरह से कह लें, नवंबर से स्टार्ट हो रहा होता है और ये ख़त्म होता है अराउंड मार्च तक। जब ये मार्च में ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप एप्लीकेशन जमा नहीं करा सकते, और आफ्टर दैट जब आप वो टाइम गुजर जाता है तो 1 से 2 महीने का टाइम होता है। लाइक अप्रैल और मई के अंदर वो सारा प्रोसेस करते हैं, और फिर वो मई के अंदर मोस्टली आपसे कॉन्टैक्ट बैक करते हैं आया कि आप उस एडमिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते। और इसी तरीके से एक पाकिस्तान में एक स्कॉलरशिप और भी ऑफर होता है, जो बायलैटरल प्रोग्राम होता है जो पाकिस्तान और चाइना की गवर्नमेंट मिलकर करती हैं, वो एक अलग है। और मोस्टली ये अभी अभी जो रिसेंटली है, पहले ये एम्बेसी के थ्रू ऑफर होता था, अभी HSC के थ्रू ऑफर हो रहा है, तो इसमें बड़ी लिमिटेड सीट होती हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से एडमिशन लेना या क्वालिफाई करना कुछ कह लें कि इतना ईजी नहीं है। तो आई विल रिकमेंड कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक सीट्स होती हैं और हर यूनिवर्सिटी का एक कोटा होता है। ठीक है। तो अगर आप HSC के थ्रू अप्लाई करेंगे तो इनकी स्पेसिफिक लाइक 20-25 सीट होंगी या 30 होंगी। ठीक है। उसमें लाइक पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट है वो नहीं जा सकते।
तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। हर यूनिवर्सिटी की कोई 50, 100, 200 सीट्स होती हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबली आपका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप इसके बारे में जो मॉफकम स्कॉलरशिप है या जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये मैंने लिंक एंड में कोट किया हुआ है जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। तो यू गाइस कैन जस्ट फॉलो दिस लिंक फॉर द डिटेल। तो यहाँ पर मैंने कुछ मज़ीद स्कॉलरशिप हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, कुछ स्कॉलरशिप लोकल गवर्नमेंट ऑफ़र करती है, कुछ स्कॉलरशिप चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफ़र करती है, कुछ स्कॉलरशिप जो होते हैं वो चाइना और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलके ऑफ़र करती हैं, और कुछ जो होती हैं लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट किया है डिफरेंट प्रोविंसेस के लिहाज से, और यू कैन जस्ट फॉलो देयर नेम, और आप इस स्कॉलरशिप को गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इनकी मोस्ट प्रोबेबली डिटेल मिल जाएंगी। अदरवाइज क्योंकि जैसे अभी मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट वाला इसमें चचियांग प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। सो द चचियांग इनका जो प्रोविंस है, तो चचियांग का आप सर्च करें, जो फर्स्ट लेटर है उसके साथ साथ आप ये लिखें कि उस प्रोविंस के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। वहाँ से आपको पूरी प्रोविंस की जो लिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ पर आप देख लें कि अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें आपका मेजर आपका है। तो आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उसमें देखें कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो स्कॉलरशिप है चचियांग प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये ऑफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसको आप चेक कर लें और उसकी डिटेल नोट कर लें, और जो उसकी डेडलाइन है उससे पहले पहले उसमें एप्लीकेशन जमा कराएं। ठीक हो गया। इसी तरीके से बाकी जितनी भी 38 यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट की हुई है, नॉट द यूनिवर्सिटी, 38 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। तो आप इनको प्रोसेस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। और इसके साथ साथ जो और मीनवाइल जो मैंने अभी स्टार्ट पे एक लिंक शेयर किया था वो मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। उससे आप जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें आपने मेजर एंटर करना है, उसके बाद आपने डिग्री का टाइटल एंटर करना है। आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर वो आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दे देते हैं। वहाँ से आप टोटली डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी को फाइंड कर सकते हो, इंस्टेड कि आप वन बाय वन 279 यूनिवर्सिटीज़ में से चेक करो। सो ये था स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो मैंने आपको थोड़ा मोस्टली डिटेल में शेयर किया। और एट द एंड ऑफ दिस वी विल हैव अ Q&A सेशन, तो उसमें आपकी जो कन्फ्यूजन होगी वो आप पूछ सकते हो। और मीनवाइल अगर स्टिल इज नॉट क्लियर तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस। सो नाउ द सेकंड स्टेप इज जॉब। क्योंकि मोस्टली जो हमारा कंसर्न होता है, हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हमारा जो पर्पस है वो जॉब है। आया कि मैं अगर सपोज मैं चाइना में मैंने एडमिशन लिया है, वहाँ पर मैं पढ़ता रहा हूँ, क्या मुझे जॉब मिलेगी? क्योंकि मोस्टली जो चाइना के बारे में एक पर्सपेक्टिव है कि चाइना से डिग्री करो तो उसमें आपको जॉब नहीं मिलती या ये उसके नुकसान आते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आफ्टर गेटिंग माई मास्टर्स डिग्री मैं वहाँ पर अराउंड 3 से 4 साल जॉब करता रहा हूँ। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दिस। सो मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप जॉब फाइंड कर सकते हो चाइना में आफ्टर योर डिग्री। तो लेट्स बिगिन। तो जॉब सर्च करने के लिए जो मोस्टली जो 3 तरीके हैं वो ये हैं कि फर्स्ट होता है वो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, वहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है, तो आप वहाँ पर अपनी रिज्यूमे जमा कराएं, आपकी जो स्किल्स बेस के ऊपर वो आपको रिक्रूट करेंगे। सेकंड जो होता है वो ऑनलाइन जॉब हंटिंग होता है, ठीक है। और चाइना के अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट है जिसमें आप अप्रोच सर्च करने के बाद वहाँ पर आप अपने मेजर से रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हो। और इसी तरीके से आप और जॉब हासिल करने का दूसरा जो तरीका है वो ये, आप किसी एजेंट के थ्रू वहाँ से कांटेक्ट करें। वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो ऑनलाइन जॉब हंटिंग के अंदर ये 2 जॉब जो वेबसाइट है मैंने यहाँ पर कोड किए हैं, आप इनको ओपन करें। इसमें आपने अपना एरिया चूज करना होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस जगह है, या आप जिस जगह मूव आउट करना चाह रहे हो आप उस जगह के लोकेशन डालें। वहाँ पर आप अपना मेजर या आपकी जो रिसर्च डायरेक्शन है या आपका जो डिग्री टाइटल था वो आप मेंशन करें। उसके थ्रू आप वहाँ से जॉब फाइंड कर लेंगे वहाँ पर कौन कौन सी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ जब आप जॉब कर लेते हो, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने मास्टर्स किया है चाइना से, एमएस किया या एमफिल किया है, उसके बाद आप जॉब करना चाहें या आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसका भी डिफरेंट प्रोसीजर है। सो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया फॉर द स्कॉलरशिप थिंग, जो डिटेल मैंने आपके साथ भी शेयर की है। तो अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप उसके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। बट मीनवाइल जो सेकंड है वो है कि अगर आपने पीएचडी की हुई है और आप पोस्ट डॉक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो पोस्ट डॉक ही एक्चुअली द डिग्री आफ्टर द पीएचडी।
तो उसके लिए जो है वो ये वेबसाइट यूज़ होती है। आप उसके लिए लिंक्डइन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये एक वेबसाइट है gaoxiaojob.com। इससे मोस्टली जो होती हैं आप पीएचडी की जॉब्स और आपको पोस्ट डॉक की जॉब इस वेबसाइट से मिल जाती हैं। और द बेस्ट रिसोर्स इज़ लिंक्डइन। और चाइना, जैसे पाकिस्तान में हम सब लोग गूगल यूज़ करते हैं, तो चाइना एक्चुअली दे हैव देयर ओन गूगल एंड एवरीथिंग। सो उनमें एक जो है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वो है बैदू। ये चाइना का गूगल है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करना चाहते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में अपना प्रोफेसर सर्च करना चाहते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी की कोई भी डिटेल सर्च करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप बैदू ट्रांसलेटर डाउनलोड करें और उसकी वेबसाइट ओपन करें गूगल पे, और वहाँ पर आप अपना जो क्वेश्चन है वो उसको पुट करें इंग्लिश में, उसकी ट्रांसलेशन आगे चाइनीज़ में आ जाएगी। और वो जो चाइनीज़ है वो वहाँ से कॉपी करने के बाद जो बैदू, जो मैं www.baidu.com है, इसमें वो पेस्ट करें, तो उसके आगे उससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। सो यू कैन जस्ट एक्सेस इट, यू कैन जस्ट लाइक आप सर्च करके आप अप्लाई करें। आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को फॉलो आउट करना चाह रहे हैं, सो you can just use Baidu. So this is very useful website actually. So let's move to the business part. So the business part is actually ये उन लोगों के लिए है जो just business ही करना चाहते हैं चाइना जाने के लिए, not like scholarship or something like that. तो उनका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप चाइना में अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं, या आप ऐसे करें कि आप सबसे पहले विजिटर वीज़ा लें। विजिटर वीज़ा लेने के बाद आप चाइना चले जाते हैं, और आपने ऑलरेडी किसी के साथ वहाँ पर किसी एजेंट से बात की हुई है। जैसे आप वहाँ पर जाएँ, आप अपने रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपको रेजिडेंस वीज़ा मिल जाता है, और उसके बाद आप वहाँ पर अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा कि आप ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर वेल सेटेड किस्म का आपका बिज़नेस है, सो यू जस्ट वांट कि आप चाइना जाओ और वहाँ पर जाके कुछ परचेज़ करके देन यू कैन जस्ट ग्रो योर बिज़नेस। तो उसका जो बेस्ट वे है कि आप विजिटर वीज़ा लें। वो 20 से 25 दिन का होता है। पहले 30 दिन का था, अब उन्होंने 20 दिन का कर दिया या 15 दिन का कर दिया है। तो वहाँ पर जाएँ आप, वहाँ पर परचेज़ करें और उसके बाद यू कैन कम बैक। तो बेस्ट वे कि अगर आप वहाँ पर लॉन्ग टाइम स्टे करना चाहते हैं और उसके साथ बिज़नेस भी करना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि वहाँ पर रह के आप कुछ स्टडी भी कर लें, तो उस सेंस में आप पार्ट टाइम वहाँ पर जॉब भी कर सकते हो, और आप अपनी कंपनी भी रन कर सकते हो, और देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आप जिनको आप अवेल कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने कुछ चंद एक क्वेश्चन हैं जो मोस्टली स्टूडेंट को रिक्वायर होते हैं, कि उनकी कन्फ्यूजन होती है कि लाइक इस ऐसे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर ये हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ चंद एक क्वेश्चन है जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड जो क्वेश्चन है, मैंने उनको लिस्ट आउट किया है विद देयर आंसर। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये जो CSE होती है ये है क्या, और ये व्हाट इज चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल एंड व्हाट इज चाइना स्कॉलरशिप। तो ये एक्चुअली स्कॉलरशिप है, इसके मुख्तलिफ नाम है। इसको CGS भी कहते हैं, इसको CSE भी कहते हैं। और जो स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं वो बैचलर डिग्री के भी ऑफर होते हैं, वो मास्टर डिग्री के भी ऑफर होते हैं, वो PhD डिग्री के भी ऑफर होते हैं, पोस्ट डॉक के भी ऑफर होते हैं। और आगे चाइनीज़ गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन है विद डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। एट द एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉफकॉम स्कॉलरशिप है जो मोस्टली पाकिस्तानीज जिस पे अप्लाई करते हैं, और इसी तरीके से इनकी कोलैबोरेशन है विद EU, PIF, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, बायलैटरल प्रोग्राम, और काफ़ी दूसरे किस्म के हैं। तो अराउंड यहाँ पर 273 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 279 यूनिवर्सिटीज़ में से जिसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर चांसेस टू विन द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। वेल एक्चुअली इसका जो सिंपल वर्ड में इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो इसका वे आउट है उसको फॉलो किया है, और आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, आपने स्टडी प्लान अच्छे तरीके से बनाया है, आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया और आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, और आप हर तरीके से रेडी हैं, तो जब आप तमाम डॉक्यूमेंट के साथ आप अप्रोच करते हो या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो आपका जो चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप लेने के वो बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जो आपको यहाँ पर चीज़ सबसे ज़्यादा नोट करने वाली है वो ये है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना रहे होते हो या आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हो, इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है, वो है प्लेजरिज्म। क्योंकि अमूमन इस तरह से होता है कि हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। क्योंकि आगे से अगर आपके डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्टेड हुए, दैट मीन प्लेजरिज्म आपके डॉक्यूमेंट में होना, एक दैट इज़ एन इंडिकेशन कि यू आर नॉट सीरियस।
सो आपको हर तरीके से अपनी सीरियसनेस शो करनी है इन एवरी योर डॉक्यूमेंट। अगर आपका हर डॉक्यूमेंट जो प्रोफेशनल होगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो और वो अच्छा है, सो दैट मीन कि आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत बेहतर हैं। लेकिन मैंने लाइक पिछले 4 से 5 साल में ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग जो होते हैं वो स्कॉलरशिप जब अप्लाई कर रहे होते हैं, स्टडी प्लान उन्होंने छोड़ दिया कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बट जब वो एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, बिकॉज दे हैव मिस्ड द डॉक्यूमेंट जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दे डोंट नो अबाउट यू, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को सेंड कर रहे हो तो दे डोंट नो अबाउट यू, दे जस्ट नो योर डॉक्यूमेंट, आपने वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ वेल प्रेजेंट आपने खुद को किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, दे विल बी लाइक मोर इम्प्रेस्ड और वो आपको चांस देंगे स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, सो चांसेस लाइक आपको शायद स्कॉलरशिप ना मिले। तो अगला क्वेश्चन है कि कैन स्कॉलरशिप एप्लीकेंट अप्लाई फॉर सीएससी स्कॉलरशिप इन मोर देन वन यूनिवर्सिटी? वेल यस, according to the Chinese government policy, actually you can apply for five university, और 5 यूनिवर्सिटी के अंदर आप 3 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। 3 स्कॉलरशिप इस तरह से हैं, आप इस तरह से कह लेंगे 3 यूनिवर्सिटी के अंदर आप चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, और 2 यूनिवर्सिटी के अंदर आप गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीएससी पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप जस्ट 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर सो मैनी स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक कुछ प्रोविजनल होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के अपने होते हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट ऑफर कर रही होती हैं। तो आपने लिस्ट बनानी है, आप लाइक 3 यूनिवर्सिटी में आपने सीएससी पे अप्लाई कर दिया है या चाइनीज गवर्नमेंट पे अप्लाई कर दिया है, तो उसके साथ साथ आप बाकी जो 2-3 और यूनिवर्सिटी के अंदर आप किसी प्रोविजनल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, आप किसी लोकल गवर्नमेंट पे अप्लाई करते हैं या यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, सो दैट वुड बी बेस्ट वे। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इफ द स्टूडेंट डजंट हैव द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द सुपरवाइजर फ्रॉम एनी चाइनीज यूनिवर्सिटी? सो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, यू शुड अप्लाई। And the next question is, can scholarship applicant student apply for CSE on the hope certificate? होप सर्टिफिकेट एक्चुअली कुछ स्टूडेंट इस तरह से होते हैं कि वो लास्ट ईयर में होते हैं और उनकी जो डिग्री होती है वो कंप्लीट होने वाली होती है। लाइक आप इस तरह से कह लें कि आप 7th सेमेस्टर में हैं एंड आपकी जो डिग्री है वो मई या जून में ख़त्म होने वाली है। जब मई या जून में आपकी डिग्री ख़त्म होने वाली है तो दैट मीन कि आप की जो डिग्री है वो आपको जो मिलेगी, देयर विल बी अराउंड इन एंड ऑफ आई थिंक जुलाई। जब आपको जुलाई में डिग्री मिल जाएगी, दैट मीन यू कैन अप्लाई फॉर द होप सर्टिफिकेट। जो होप सर्टिफिकेट होता है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के ऑफिस से मिलता है, और ये जो होप सर्टिफिकेट होता है ये इंडिकेशन होता है कि आपकी जो डिग्री है वो पूरे टाइम पे पूरी हो जाएगी और यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे देगी। जब आपको ये लेटर मिल जाए तो फिर आप ये अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपने अपनी डिग्री की जगह पर ये सेंड करना होता है विद ऑल द ट्रांसक्रिप्ट अंटिल योर लास्ट सेमेस्टर। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इंग्लिश लेटर चाहिए होता है प्रोफिशिएंसी, क्योंकि हमारी जो मोस्टली यूनिवर्सिटी है, हमारा जो जितना भी कोर्स करिकुलम होता है वो सब इंग्लिश में है, तो वी आर गुड इनफ कि हम इंग्लिश के अंदर हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, हम कोर्सेज ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर होता है जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कहते हैं, वो बनवा लें। क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे होते हो पाकिस्तान से बाहर तो वहाँ पर आपको आइल्स चाहिए होता है या टॉफल चाहिए होता है, और मोस्टली जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी हैं वो ले लेती हैं लाइक आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बट मैं फिर आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा क्योंकि चाइना की जो मोस्टली टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर लीडिंग नाउ। तो जैसे मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, सो दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी, इसको एशिया की MIT कहते हैं, और मीनवाइल इसने इंजीनियरिंग में MIT को वैसे ही क्रॉस किया हुआ है। सो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहेंगे तो देन यू शुड हैव आइल्स डेफिनेटली। अगर आप थोड़ा सा लो रैंक में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट होता है उसका आप उससे काम चला सकते हैं। तो इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की डिटेल क्या होती है, किस तरह से होता है, ये मैंने साथ में रेफरेंस लिंक अटैच किया हुआ है जिसको आप फॉलो करके सैंपल को आप देख सकते हो किस तरह से बनवाया जा सकता है। और जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है ये आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस होता है ये भी वहीं से ही बनता है। तो मेक श्योर कि आप बिफोर गेटिंग ग्रेजुएट आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लें, जिसमें एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आता है, जिसमें आप रिकमेंडेशन लेटर्स आते हैं, उसके बाद आपका होप सर्टिफिकेट आता है,
और इसी तरीके से लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो कि उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल हो गया, क्योंकि सम टाइम हमें रिसर्च प्रपोजल बनाने का आइडिया नहीं होता। तो हमारे जो सुपरवाइजर होता है, जो हमें जिसके साथ हमने फाइनली प्रोजेक्ट किया होता है, जिसके साथ हमने रिसर्च की होती है, तो वो हमें एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है कि आप इस तरीके से या इस टॉपिक के ऊपर आप बना सकते हो। सो जस्ट मेक श्योर कि बिफोर गेटिंग ग्रेजुएट कि आप ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं ये आप बना सको। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने का जो टाइम होता है, ये प्रोबेबली स्टार्ट होता है लाइक इन नवंबर टू मार्च और अप्रैल। तो अगर आप अपना जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट बनाने का, अगर आप प्रेयर इसके स्टार्ट कर देते हैं लाइक 1 ईयर बिफोर फ्रॉम मार्च अप्रैल मई, तो उसमें आप ये होगा कि आप बड़े अच्छे तरीके से सब डॉक्यूमेंट बना लोगे, और उसके साथ साथ आप रिसर्च प्रपोजल भी बना लोगे, अपने रिसर्च इंटरेस्ट भी सेट कर लोगे, और आपके रिकमेंडेशन लेटर्स भी रेडी हो जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन रिक्वायर होते हैं, तो आप सब कुछ रेडी कर लोगे। तो जब आप एप्लीकेशन ओपन होगी, तो तब आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, या ये आप पहले भी कर सकते हो, जस्ट यूनिवर्सिटी फाइंड करके रख लो, प्रोफेसर फाइंड करके रख लो, और जब एडमिशन ओपन हो तो आप प्रोफेसर को डायरेक्टली अप्रोच करो। तो इस तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज देयर एनी लिस्ट ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटी विदाउट एप्लीकेशन फ़ी? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं चाइना के अंदर, उनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है। इस एप्लीकेशन फ़ी का एक जो पर्पस है वो ये कि हमारा जो इशू था पहले, जो स्टूडेंट थे अप्लाई करते थे, वो ऐसे ही मतलब 20-30 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, उनकी फ़ीस नहीं है। तो उन्होंने अभी जो फ़ीस वाला इशू किया वो जस्ट बिकॉज के जो भी अप्लाई करे वो थोड़ा सा सीरियस हो अपनी एप्लीकेशन को लेकर, वो जो अप्लाई कर रहा है वो टोटली इस चीज़ के बारे में श्योर हो कि वो जहाँ पे अप्लाई कर रहा है और उसका एडमिशन अगर हो जाता है तो वो विलिंग होगा वहाँ पर पढ़ने के लिए। तो बट देर आर स्टिल लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जिसकी अभी भी कोई फ़ी नहीं है, आप उसको क्या कहते हैं, उनमें आप अप्लाई करें, बट मेक श्योर कि आप स्टिल मतलब सीरियस हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं आगे, तो जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी हैं जिनकी फ़ीस नहीं है, उसका मैंने साथ में लिंक अटैच किया, सो यू कैन जस्ट फॉलो दैट। और जब आप एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे होते हो, तो उसमें एक पॉइंट होता है एजेंसी नंबर। तो एजेंसी नंबर एक्चुअली होता है कि हर यूनिवर्सिटी का कोड कह ले कि आप होता है, जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें आपने ये एजेंसी नंबर एंटर करना होता है। सो एजेंसी नंबर क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, तो उसके लिए एक पूरी लिस्ट है हर यूनिवर्सिटी की। तो ये मैंने साथ में एक लिंक अटैच किया हुआ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करके उसका क्या नंबर है या क्या नाम है, और वो आप कोड एंटर करें, और उसके बाद आप एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड फर्दर जो सबमिट कर सकते हैं। सो द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आगे आगे है कि कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्क इन चाइना ड्यूरिंग दिस स्टडी? वेल, दिस इज वेरी ट्रू नाउ, क्योंकि पहले जो होता था कि आप जब अप्लाई करते थे तो आप डिग्री कंप्लीट करते थे, आपको अपने कंट्री वापस जाना है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो अप्लाई नहीं करते थे चाइना में, और वो प्रेफर करते कि यूरोपियन कंट्री में चलें, क्योंकि वहाँ पर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो अभी साथ में चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ये उनकी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आपका जो करंट सुपरवाइज़र होता है उससे आपने एनओसी लेना होता है, और उसके बाद आपने फिर अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होता है आपने उनसे कांटेक्ट करना होता है। तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप फर्दर आप वहाँ पर जॉब फाइंड करके आप अपने एक्सपेंसेस को मीट करें, अगर आपका वहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं होता, क्योंकि स्कॉलरशिप की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक स्कॉलरशिप होता है जो फुल स्कॉलरशिप होता है, एक स्कॉलरशिप होता है जो पार्शली फंडेड होता है, एक स्कॉलरशिप होता है जिसमें वो जस्ट आपको फ़ी देते हैं, रेस्ट आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको खुद बेयर करना होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी आपको कौन सा स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी अरेंजमेंट करें और एप्लीकेशन वहाँ पे जमा कराएं, एंड देन गो फॉर द स्टडी। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, कैन आई स्टडी वाइल वर्किंग इन चाइना? तो इसमें डिफरेंट वीज़ाज होते हैं, जो क्योंकि स्टूडेंट का जो वीज़ा होता है वो एक्स वीज़ा होता है, जो जॉब का वीज़ा होता है वो होता है लाइक जेड वीज़ा। तो वाइल बीइंग ए स्टूडेंट आपको जेड वीज़ा नहीं मिल सकता, तो आपको मेक श्योर करना है कि उस टाइम जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप जॉब फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास स्टूडेंट वीज़ा या एक्स वीज़ा है। तो स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आया कि इसकी कोई एज लिमिट है? तो इसमें हम बात करते हैं अंडर ग्रेड की, तो इसमें 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। जब आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, और आप जब पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो इट शुड बी लेस देन लाइक 40। तो इसके बाद पोस्ट डॉक आ जाता है, उसकी फिर अपनी रिक्वायरमेंट होती है। सो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी क्या होती है। सो इसमें आप लाइक कैटेगरी ए में है जो है वो आपने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना होता है, कैटेगरी बी में आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है, और कैटेगरी सी के अंदर आप
कुछ अदर रिसोर्सेज होती हैं जिसमें आप कह लें कि आपकी अपनी फंडिंग है, आप जब अप्लाई करें तो आपने कैटेगरी सी चूज़ करना है. सो एक्चुअली दिस इज़ नॉट फॉर अस, क्योंकि हम एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं स्कॉलरशिप बेस पे. सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द स्कॉलरशिप, कि हम जब हमें वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है तो हमें बेनिफिट क्या मिलते हैं. तो जब आप अंडर ग्रेड के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वो 2500 RMB आपको मंथली वो पे करते हैं, जिसमें आपकी फ्री ट्यूशन फ़ी होती है, उसके बाद आपकी अकोमोडेशन भी फ़ी होती है. सो ये वो है जो आपको फुल स्कॉलरशिप है. जो अब आपका फुल स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर वो इसमें थोड़ा सा कट डाउन कर देते हैं, आपकी अकोमोडेशन होती है उसके आपको पे करने होते हैं, बाकी आपको फ्री मिल जाता है. या समटाइम आपको वो मंथली स्टाइपेंड दे रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो फ्री जो ट्यूशन फ़ी होती है वो आपको खुद देनी होती है. इसी तरीके से मास्टर के अंदर वो आपको 3000 RMB देते हैं, और जब आप PhD करते हैं वो आपको 3500 RMB देते हैं. सो एक्चुअली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 3500 एंड 3500 RMB इज़ लाइक, आप इस तरह से कह लें अराउंड 90,000 और या 90,000 तक होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट. तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज अबाउट द लेटर विच शोज कि आप आपकी जो स्कूलिंग थी वो इंग्लिश में थी, और आप फर्दर अगर पढ़ें तो आप इंग्लिश में अगर आपकी एजुकेशन होती है तो आप उसको अच्छे तरीके से टैकल डाउन कर सकते हैं. तो हाउ टू ऑब्टेन अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज और यूनिवर्सिटी. तो इसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रार का जो ऑफिस होता है या आपका जो लोकल कॉलेज आपके यूनिवर्सिटी के अंदर है, आपने वहाँ पे जाना है, और वहाँ से आप उनको पूछेंगे कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए, और हर यूनिवर्सिटी का एक अपना सैम्पल एक टेम्पलेट होता है जिसके ऊपर वो बना के देते हैं. सो व्हाट इज़ द बेस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम इन एजुकेशन इन चाइना. सो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर 279 यूनिवर्सिटी, एंड उनमें आप अगर आप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालते हैं तो उसमें अगर आप देखें टॉप 10 जो या टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड की QS रैंकिंग में जो आती हैं, वो आप इस तरह से कह लें कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पर मिलेंगी. सो दैट मीन कि दे हैव हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, दे हैव वेरी गुड रिसर्च, दे हैव गुड वेरी गुड ऑफ फैसिलिटीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स. सो आप ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अगर आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें या खुद को एक्सप्लोर करें या आप अपने कैरियर बिल्डिंग करें, देन यू शुड गो फॉर लाइक स्कॉलरशिप इन चाइना. सो यहाँ पर ये एक स्लाइड मैंने बनाई अबाउट द फैमिली वीज़ा एंड द फैमिली सेटलमेंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस तरह से होते हैं कि सम इज़ लाइक दे आर डूइंग जॉब ओवर ईयर, और उनकी ऑलरेडी फैमिली होती है और वो उनको साथ लेके जाना चाहते हैं. तो उनका जो मोस्टली जो कंसर्न होता है आया कि वो अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते. अगर लेके जा सकते हैं तो कैसे लेके जा सकते हैं और उनके क्या क्या तरीका है. तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब आप स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाइना खुद जाना है. जब आप वहाँ पर चले जाते हो, आप अपना रेजिडेंस परमिट ले लेते हो, वहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है. उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस होता है वो आपको एक इनविटेशन लेटर बना के देते हैं. वो जो इनविटेशन लेटर होता है वो फिर आपने पाकिस्तान वापस भेजोगे आप अपने फैमिली को, ठीक है. वो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको वेरीफाई करवाना होता है फ्रॉम एम्बेसी से जो इस्लामाबाद के अंदर है चाइनीज़. जब आप वेरीफाई करवा लेते हो तो फिर आप आगे वीज़े के लिए सबमिट करते हो. तो ये सब प्रोसीजर है. और मीनवाइल वहाँ पर कि आप अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग किस तरह से है, तो वेल स्कूलिंग जो बच्चों के लिए है वो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो मोस्टली चाइनीज़ होते हैं. लेकिन अगर आप बात करें कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटी हैं, उनके अपने स्कूल्स होते हैं और उनकी जो मोस्टली जो स्कूलिंग है वो अब इंग्लिश में होने लगी है. सो दैट इज़ प्रीटी गुड. और इस चीज़ को कंसिडर किया जा सके दैट कि अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं, विन कर लेते हैं, तो आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जा सकते हैं. सो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट डाउन किया है कि अगर आपकी जो प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपके जो ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, आपकी पब्लिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, एंड आपका जो एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, और आपका जो जो वर्क एक्सपीरियंस है या जो आपने अभी तक लर्न किया है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये मैंने कुछ फेलोशिप यहाँ पर मेंशन किए हैं जिनको आप अप्रोच करें. और इसके अंदर इस तरह से कि आप जब इनको अप्रोच करते हैं तो इसके लिए आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी होगी तो ये आपको रिप्लाई बैक करेंगे या आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपको एडमिशन मिलेगा. जो फर्स्ट मैंने फेलोशिप मेंशन की है TBSI, वेल एक्चुअली ये वो स्कॉलरशिप है जिसके ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ. तो इस जॉइंट स्कॉलरशिप आर द फंडिंग ऑफर्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट प्लस द US गवर्नमेंट प्लस द लोकल गवर्नमेंट. सो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फंडिंग है. इसमें आपको अराउंड 2
2 लाख महीना तक में देते हैं, और उसके साथ आपको रेजिडेंस आपकी फ्री होती है, और उसके साथ आपको मेडिकल आपकी फैसिलिटीज़ फ्री होती हैं, और उसके बाद आप 3 साल आप 2.5 से 3 साल आप चाइना में पढ़ते हो, 1 से 1.5 साल आप फिर आप यूएस जाते हो, वहाँ पे पढ़ के आते हो। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट कॉलेज सस्टेक फेलोशिप है, इसके अंदर भी इसी तरीके से इसमें 2 तरह की फेलोशिप हैं। एक आपकी जो डिग्री है वो चाइना में होगी, एक जो होता है वो आप लाइक जिसमें आप पार्ट ऑफ रिसर्च आप लाइक यूके चले जाते हो, आप यूएस चले जाते हो, या और भी किसी यूरोपियन कंट्री की आपकी लैब की कोलैबोरेशन है तो आप उसमें भी जा सकते हो। इसी तरह एक नेक्स्ट आंसू स्कॉलरशिप है, उसके बाद कैस्टवास है, और उसके बाद PIFI फेलोशिप है। सो ये जो टोटल 5 फेलोशिप हैं ये वेरी हाईली कम्पिटिटिव हैं, और मैं आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपका बैचलर या आपका जो मास्टर है उसमें आपकी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस, आपकी GPA बहुत अच्छा है, आपकी पब्लिकेशन भी हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस कह लें या आपकी इंटर्नशिप है, आपके पास जो स्किल्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है, तो देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई इन दिस ऑन दिस फेलोशिप। क्योंकि इसके जो बेनिफिट ये हैं कि जैसे आप इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो, यू विल लाइक आपके जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि आपके मोर देन 100% चांसेस होते हैं कि आपको बहुत अच्छी आगे जो फर्दर में फ्यूचर में जॉब मिलेगी, या जो आपको एडमिशन मिलेगा वो बहुत अच्छी जगह मिलेगा। सो जस्ट मेक श्योर, क्योंकि लाइक अगर आप अभी अपने सेकेंड ईयर में हैं या आप अपने थर्ड ईयर में हैं, तो यू गाइस कैन वर्क ऑन योर स्किल्स, उनको इम्प्रूव करें, और उसके अकॉर्डिंगली आप फर्दर क्या कहते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें और अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट। एंड बट मेक श्योर कि आपने एफर्ट सही तरीके से पुट की हो, और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने बनाए हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं है। क्योंकि जब अगर कॉपी पेस्ट होते हैं तो उनके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, वो उसे चेक कर लेते हैं। बट मेक श्योर कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं आप जिस तरीके से अप्लाई कर जाएं दे आर रियल, क्योंकि कुछ फेक सीन भी होते हैं, तो इस सब चीज़ों से आप बचें और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। बाकी मीन वाइल इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, you guys are more than welcome to discuss anytime. So that's all from my side. So if you guys have any question so that we can discuss. Azam bhai, can you hear me? थैंक यू सो मच आसिम भाई, आपने बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक पूरा डिटेल किस्म का जो है ना लेक्चर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। और अच्छी ये बात है कि आपने खुद भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट के माइंड में, वो आपने खुद भी काफ़ी हद तक उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। अच्छा, मेरा आसिम भाई एक फॉलो-अप क्वेश्चन है, हम 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, इसके जी बाद जी मैं फेसबुक पे जो इसको लाइव जो है ना वो सस्पेंड कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, फिर हम यहाँ पे ज़ूम पे बात कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये मेरा है कि क्योंकि बहुत सारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हैं, तो आप उनके लिए मतलब वे टू मूव फॉरवर्ड या स्टेप फॉरवर्ड जो होती है चीज़ के, डेफ़िनेटली उनके पास रिसर्च का तो विज़न बहुत ही कम होगा, पाकिस्तान में एक ये भी इश्यू है, और रिसर्च की प्रेफ़रेंस भी हमारे एकेडेमिया में ना पहले अर्ली ईयर्स में बहुत कम होती है। तो आप कोई उसके लिए क्या सजेशन देंगे कि उनको कौन-सी चीज़ों पे मतलब एट इन द फर्स्ट 2-3 इयर्स उनको ये चीज़ें फ़ोकस कर लें और उसके बाद वो अपना थोड़ा-सा वेल कॉम्पिटेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने जिस तरह यहाँ पर बात की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, जब आप सेकंड ईयर में होते हो या फर्स्ट ईयर में होते हो या थर्ड ईयर में होते हो, तो उसमें आपका जो मेन कंसर्न होता है वो होता है आपको अपनी रेज्यूमे को इम्प्रूव करना है। जी, रेज्यूमे को इम्प्रूव करने के लिए आपको मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लाइक आपकी लाइक वर्क एक्सपीरियंस हो गया, इन केस ऑफ इन शेप ऑफ इंटर्नशिप होगी, आपके सर्टिफिकेट हो गए, आप कोर्स प्रोजेक्ट करते हैं, आप रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, आपकी कुछ प्रोग्रामिंग स्किल होगी हैं, आपने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए हैं, और आपने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं, आपने अपनी स्किल इन्हेंसमेंट के लिए कुछ लाइक अपने पर्सनल एफर्ट किए हैं। ये जो सब चीज़ें हैं जब आपकी रिज्यूमे में आ जाती हैं ना, तो दैट विल बी लाइक आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को शो कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली जब आप जो आपकी रिज्यूमे होती है ये आपका एक शो केस होता है। तो आपका जो शो केस है वो जितना अच्छा और जितना अट्रैक्टिव होगा ना, लोग उतना ही खड़ा होकर देखेंगे। अगर आपकी एक शॉप है, शॉप पे चीज़ें पड़ी हैं, अगर वो अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट की हैं, तो लोग वो खड़े होकर देखेंगे और आपसे बाय भी करेंगे। तो अगर आप तो सिमिलरली उसी तरह अगर आपकी रिज्यूमे बहुत अच्छी है, उसमें ये इस तरह से की पॉइंट्स हैं और आपकी जो स्किल्स आपने हाईलाइट की हुई हैं, और आप किस तरीके से आपने टेक पार्ट किया, और आपकी क्या अचीवमेंट है, आपकी क्या क्या आपने सर्टिफिकेशन ली हुई हैं, अगर आई बिलीव कि अगर ये आपका आपकी रिज्यूमे का अगर ये पार्ट होता है,
तो डेफिनेटली यू विल हैव मच मोर चांसेस कि आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नॉट इन चाइना, इवन आप दूसरे कंट्रीज़ में भी ट्राई कर सकते हैं। वे आउट जो मोस्टली कंट्रीज़ का होता है वो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, बट तरीका अप्लाई करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हर कंट्री का। जैसे आप यूएस में हैं तो यूएस का टोटली डिफरेंट है, लाइक वे आउट बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती ही होती है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब इस चीज़ से बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप अपना रिज़्यूमे, अपना सीवी जो है वो अच्छा बिल्ड कर लो, तो डेफ़िनिटली आप उसको हर जगह अच्छी तरह प्रेज़ेंट भी कर सकते हो। असल बिल्कुल में जैसे आसिम भाई ने बताया कि एप्लीकेशन के डिफरेंट उन्होंने रिसर्च प्रपोज़ल, स्टडी प्लान और ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी कॉमन होती हैं, सब एप्लीकेशन का पार्ट होती हैं, लेकिन उनके नाम जो हैं वो चेंज होते रहते हैं इन डिफरेंट सिनेरियोज़, मतलब डिफरेंट कंट्री एप्लीकेशन जो होती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से ये स्टडी प्लान था उसको किसी जगह पर एसओपी कहते हैं और किसी जगह पे उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो यू गाइस हैव टू लाइक मेक श्योर कि आप जो बना रहे हो वो असल में चीज़ क्या है, तो तब आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एप्लीकेशन फिल करें, क्योंकि वो कुछ मांग और रहे हो, हम बना कुछ और दें, सो दैट मीन कि हमारे जो चांसेस हैं फॉर द स्कॉलरशिप सिलेक्शन दैट वुड बी मच लेस एज कम्पेयर टू अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से होती है। जी, ये बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है क्योंकि अक्सर औक़ात ना जब वो डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर करते हैं तो उसके ऊपर 2-3 लाइन्स के अंदर वो डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए इसके अंदर। यानी कि वो लिखते हैं कि आप हमारा अपना प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस बता दें, एजुकेशन के बारे में हाइलाइट्स कर दें। इस तरह की चीज़ें जब वो आपसे माँगते हैं तो आप उनके ऊपर बड़ा मतलब यू शुड पे अटेंशन कि वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि अगर चीज़ें आप सही तरह प्रोवाइड करोगे तो वो इवैल्यूएट अच्छी होंगी और आपको आप आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट बन जाओगे पूल के अंदर। तो बिल्कुल ठीक है आसिम भाई, ये तो बहुत अच्छा मतलब आपने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। एक और मेरा फ़ॉलो अप क्वेश्चन है क्योंकि ये जो इवेंट था हमारा ऑल्दो सबके लिए ओपन था, लेकिन हमने इसको पर्टिकुलरली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आईयूबी से और गोमल से उनको डेडिकेट किया हुआ है। तो आप चूँकि वहाँ के एलुमनस हैं, आपने 2010 से 14 तक वहाँ पढ़ा है और फिर वहाँ से आपने अपने आप को एक स्टैंडिंग आउट कंडीशन में ले आए हैं और आज माशाल्लाह एमएस करके भी थोड़ा आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया, पीएचडी भी कर रहे हैं अच्छी लीडिंग यूनिवर्सिटी में। तो आप जस्ट पुट योरसेल्फ इन द शूज़ ऑफ दोज़ स्टूडेंट्स और अगर 6-7 साल बैक में जाएँ तो आप क्या कहते हैं कि उन स्टूडेंट्स को किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए? स्पेशली कंसिडरिंग ऑल दोज़ सिनेरियोज़ लाइक गोमल एंड आईयूबी? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली ये जो आप स्क्रीन पे मेरी एक स्लाइड देख रहे होंगे, तो ये एक्चुअली मैंने अपने आप को ही कंसीडर करके लाइक इफ़ आई वर ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था यूबी के अंदर अराउंड इन 2010, और मेरे जो माइंड में जो क्वेश्चन पॉप अप हो रहे थे उनमें से था कि लाइक मुझे जॉब करनी चाहिए या मुझे स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहिए, मुझे मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड आउट करता हूँ, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मेरी हेल्प कौन करेगा और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होगा। सो ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, तो ये वो क्वेश्चन थे जो हर एक अंडर ग्रेड के स्टूडेंट जो होता है उसके माइंड में होते हैं। तो इन सब के लिए, क्योंकि अभी ये जो प्रेजेंटेशन है दे कैन जस्ट लाइक इसको आप इसको एज ए इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं इसको स्टार्ट करने का, क्योंकि हर एक इंसान को ना स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। सो ड्यूरिंग माय टाइम जब मैं कर रहा था तो उस समय ये सब रिसोर्सेज और इस तरह के इवेंट और इस तरीके से, जैसे माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और इसके थ्रू ये सब एक आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो इस प्रेजेंटेशन को या इस इंफॉर्मेशन सेशन को एज ए रेफरेंस लें और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन होएं, और जो डॉक्यूमेंट मैंने मेंशन किए हैं तो आप उनको फॉलो अप कर रहे हैं, और मीन वाइल मैंने प्रोसीजर आपको ऑलरेडी बताया है। सो यू गाइज कैन अप्रोच मी, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट ऑल दी स्टूडेंट के जो अप्लाई करना चाहते हैं। And meanwhile, I have an experience of like guiding the student like from last 5 years I'm doing this. So we have the website, we have a Facebook group जिसमें around like 300,000 people का group है वो, और उसके बाद पेज भी है। So you guys can join this and you can get so many information from there. So if you got a confusion you can discuss with me. So because आप अगर क्योंकि जब आप इस लेवल पे होते हैं, अंडर ग्रेड में होते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोई जगह पता होनी चाहिए या आपको बंदा गाइड कर सके। सो फॉर द इन्फॉर्मेशन और द गाइडेंस वी आर हेयर। सो जब आपको गाइडेंस मिलेगी सो आई डू बिलीव, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप किसी अच्छे तरीके से या आप एक किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से एफर्ट पुट करते हैं तो। थैंक यू आसिम भाई। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो पेज आसिम भी बार-बार मेंशन कर रहे हैं, उन्होंने एक शुरू में स्लाइड में शो भी किया था आई थिंक। तो या उस दिस वन
जी, ये वाला आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली चाइनीज़ स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक उन्होंने पेज बनाया हुआ है और उसके अलावा फेसबुक पेज है, आप उसके ऊपर जाएँ और ग्रुप है और उसके अंदर आप जॉइन कर सकते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स और उसमें मतलब थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स पीपल आर ऑलरेडी देयर। तो आप कोशिश करें, जो मेरी आपको एक सजेशन है, मैंने भी बेनिफिट ऑल्दो कि मैं चाइना नहीं गया लेकिन डेफ़िनेटली ये पेज बाद में बने, लेकिन मेरी एक जो अंडरस्टैंडिंग है व्हेनेवर आई लुक इनटू दोज़ ग्रुप्स, तो वहाँ पे ये होता है कि स्टूडेंट्स ना पहले स्क्रॉल डाउन नहीं करते, वहाँ पे ऑलरेडी पोस्टेड क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, वहाँ पे रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं या किसी ने के शेयर किए होते हैं वो पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट एक क्वेश्चन पोज कर देते हैं। उससे ये होता है कि आप बेसिकली अगले बंदे को एक अनोइंग सी सिचुएशन में ले आते हैं। अगर आप बेसिक सा क्वेश्चन पूछें कि जी मैं बैचलर करना चाहता हूँ, मैं चाइना जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, ये तो आप गूगल से पूछे तो गूगल आपको 10,000 आंसर दे देगा कि आप मतलब ये नहीं बताएगा कि आप जा सकते हैं, बल्कि ये भी बता देगा आप कहाँ जा सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि हमारा जो लेवल इस वक़्त अंडरग्रेड में है, आप बड़े अच्छे माशाल्लाह टेक्नोलॉजी से एक जैसे कि फ़ैमिलियर लोग हैं, तो आप एक्सप्लोर करें। एज़ मच एज़ यू एक्सप्लोर, यू विल लर्न मोर एंड मोर। तो मतलब जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करो, आप पेज के अंदर जाओ, ग्रुप के अंदर जाओ और वहाँ से देखो कि लोगों ने क्या क्वेश्चन पढ़े हैं, आपकी क्यूरीज़ वैसे ही सॉल्व हो जाएँगी। और फिर आप आसिम भाई से, बाकी लोगों से, जो ग्रुप के एडमिन हैं या वहाँ पोस्ट कर दें, तो इंशाल्लाह आपको एक कम्प्रिहेंसिव सा जवाब मिल जाएगा। तो ये होता है कि आप किस तरह अपनी क्यूरीज़ को ना बड़े मतलब जिसे क्या है ना कि एक अटेंशनली रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर अपनाइएगा जब आप पेज के ऊपर जाएँ, ग्रुप के ऊपर जाएँ। तो ये बिल्कुल, इसके बिल्कुल। हाँ, और इस मीनवाइल मैंने अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन की है, सो इफ समवन इज देयर आउट देयर जो जिसको हेल्प जो अप्लाई कर रहा है उसका एडमिशन नहीं हो रहा, सो ही इज रियली सीरियस और शी इज रियली सीरियस, तो दे कैन कांटेक्ट मी सो आई कैन हेल्प देम टू इंप्रूव देयर रिज्यूमे और एनी काइंड ऑफ हेल्प आई वुड बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट देम। Yeah, thank you so much, Asim bhai, for sharing your ID. That would be the great help for all the students. इसके अलावा हम इंशाल्लाह आसिम भाई से ये भी बाद में किसी वक्त अगर थोड़े फ्री होते हैं एग्जाम्स वगैरह से अपने प्रोजेक्ट से, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बकायदा जो सीवी है ना उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें लेक्चर देंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि आप दोस्त जो है ना ज़रूर राब्ता करें, मतलब जो भी आपके क्यूरीज हैं, कंसर्न्स हैं, आसिम भाई के प्लेटफॉर्म से और बाकी भी जो आपको लगता है कि रिसोर्स लिंक जो उन्होंने अटैच किए हैं, आसिम भी तो प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर कर देंगे तो हम वो भी पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। और मीनवाइल अगर अगर आपको डायरेक्ट कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, सो यू कैन जस्ट सेंड मी एन ईमेल, दैट्स आल्सो ओके। यू कैन कांटेक्ट विद आज़म भाई, दैट्स आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। That's awesome. With this, I would basically conclude the session on Facebook, but you guys can stay on the Zoom. We are gonna have some more questions from the participants. So far, for this, I would say that I would say very, very thanks to all those people from the IUB and Gomal University who have been working hard to execute the all the kind of information related to this session and previous sessions we are hosting in last 3-4 weeks. So with this, thank you so much, all the campus ambassadors, department ambassadors from Islamic University, Bahawalpur, and same from the Gomal University, D.I. Khan. Once again, thank you so much for your help. And with this, I will conclude the session on Facebook page, and you guys can go back to the Facebook and you can find the recording. Otherwise, we will be also posting this recording to our YouTube channel. You can also go there and find all other previous sessions on the Chinese scholarship, like Ansu scholarship, Castwa scholarship, university-based scholarships, all those kind of different Chinese government scholarship. So you can find individual sessions on those scholarships, and along with this comprehensive session from Mr. Asim Amin. With this, thank you so much and have a beautiful and wonderful evening in Pakistan. Bye.